बच्चों, let's read the question. The question says the equivalent resistance between points A and B of the network shown in the figure. मतलब ये हमारा point A है, ये point B है, इसके बीच का हमें resistance बताना है. तो बच्चों इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना है. सबसे पहले ये B कहाँ पे, सर्कमफेरेंस पे है, और ये सर्कमफेरेंस पे किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल का कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि इधर जो है सो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी जो पोटेंशियल बी पे है वही पोटेंशियल पूरे सर्कमफेरेंस पे है, राइट. तो बस हमें वायर खोलना है और कोई बात नहीं है. यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है. ये मान लेते हैं पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी, और बीच में कहीं हमारा पॉइंट ओ. ठीक है, अब देखते ए और ओ. ए और ओ के बीच में पहला रेजिस्टेंस है आर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ए और ओ के बीच में पहला रेजिस्टेंस आर, ओके, नो प्रॉब्लम. बी और ओ के बीच में देखते हैं. मैंने बोला अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी है, ये भी बी है, पूरा सर्कमफेरेंस ही बी है. ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है इधर पे, तो पूरा ही सर्कल पे कितना पोटेंशियल कितना होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही होगा, यानी कि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही है. तो इस पॉइंट को भी हम बी के बराबर बोल सकते हैं. ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है. ठीक है, तो यानी कि ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है आर. ठीक है, चलो ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर ड्रॉ कर लिया. ओ और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस आया आर. ठीक है, अगेन वन रेजिस्टेंस आर. ओ और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस आया आर. ठीक है, टोटल 3 रेजिस्टेंस है ओ और बी के बीच में. अब बस इसे हमें सॉल्व करना है. ये और ये और ये तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे बच्चों, तीनों पैरेलल में है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r. तो ये तीनों मिलकर हो जाएंगे r डैश इज इक्वल टू r/3, राइट. तो अब हम इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ओ है, एंड दिस इज आर पॉइंट बी. तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हमारा R है तो यहाँ पे कितना है r/3. तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट निकाले बच्चों, तो R इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीरीज वाला R1 प्लस R2 दैट इज R प्लस R/3. ये दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 4r/3. तो हमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि RAB पॉइंट ए और बी के बीच की कितनी रेजिस्टेंस होगी, दैट इज 4r/3 होगी. ठीक है, तो हमारा ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 4r/3, और वो ऑप्शन बी में दे रखा है. सो ऑप्शन बी इज 4r/3. सो बी इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.